हजरत हलीमा ने आसमान की तरफ देखा, क्या देखती है? जब नबी दाहिनी तरफ इशारा करते हैं चांद दाहिनी तरफ आ जाता है, जब नबी बाएं तरफ इशारा करते हैं चांद बाएं तरफ आ जाता है। हजरत हलीमा हैरान और परेशान हो जाती है। तभी तो आला हजरत ने कहा था, क्या कहा था कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, अरे क्या ही चलता था इशारों पर। नारे तकबीर। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। मेरे नबी का नूरानी चेहरा है, मेरे नबी का इरफानी चेहरा है। तभी तो आला हजरत लिखते, क्या लिखते हैं? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरे नबी सबसे बेहतरीन है, मेरे नबी सबसे अच्छे हैं। तभी तो आला हजरत लिखते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। बोलने वाले तो बहुत होते हैं, दावा करने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन हकीकत में अगर कोई साथ देने वाला है, कयामत में हमारी शफाअत करने वाला है, तो कौन है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। इसलिए हमारा हर लम्हा उनके नाम पर कुर्बान है, हमारी हर घड़ी उनके नाम पर कुर्बान है, हमारा हर वक्त उनके नाम पर कुर्बान है। मोहब्बत के साथ सुनिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हजरत हलीमा जैसे ही प्यारे नबी को अपने गांव लेकर पहुंची है, पूरा गांव मुस्कुरा रहा है, पूरी आबादी खुश हो रही है, जानवर खुश हो रहे हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं, दरख्तों में फल आने लगे हैं, दरख्तों में फूल आने लगे हैं, खेतों में हरियाली आने लगी है, जानवर दूध देने लगे हैं, सारे लोग दौड़ पड़े हैं। हलीमा कैसा बच्चा लेकर आई है, हलीमा कितना हसीन ये बच्चा है। ये नहीं आया था हमारे दरख्त सूख रहे थे, ये नहीं आए थे हमारे खेत सूख रहे थे। मोहम्मद क्या आए हैं, खेतों में हरियाली आ गई है। मोहम्मद क्या आए हैं, दरख्तों में फूल आ गए हैं। मोहम्मद क्या आए हैं, दरख्तों में फल आ गए हैं। मोहम्मद क्या आए हैं, तमाम तरफ खुशियां ही खुशियां है। किताबों में आता है कि जब भी किसी को बुखार लगता, जब भी किसी की तबीयत खराब होती, लोग मेरे नबी के हाथ को उस बीमार के सर पे रख देते, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा देता था, बीमारी को दूर कर देता था। अब लोगों का तांता लगा है, लोगों की लाइन लगी है। एक छोटा सा बच्चा है, एक हसीन सा बच्चा है, एक नन्हा सा बच्चा है, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखो, हाथ जिसके ऊपर रख दे बीमारी दूर हो जाए, जिसके ऊपर हाथ रख दे उसे शिफाई शिफा मिल जाए। हजरत हलीमा सादिया परेशान हो गई है, आखिर क्या किया जाए, लोग हर वक्त आ रहे हैं। तो हजरत हलीमा ने क्या किया था, अपने दरवाजे पर एक हौज बना दिया था और उस हौज में प्यारे नबी के कदम मुबारक को डाल दिया था। कदम मुबारक की बरकत ये थी कि जैसे ही प्यारे नबी का कदम बढ़ गया था, जो भी उस पानी को इस्तेमाल करता था, अगर बीमार होता था शिफा पा जाता था, अगर कम ईमान होता था, ईमान का नूर उसके अंदर जगमगाने लगता था, वो इंसान सही व सालिम हो जाता था। बड़ी मोहब्बत के साथ सुनिएगा, हजरत हलीमा सादिया के घर प्यारे नबी परवरिश फरमा रहे हैं, प्यारे नबी की उम्र बढ़ रही है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्र शरीफ के सफर को तय कर रहे हैं। बड़ी मोहब्बत से सुनिएगा, एक बात याद आ गई। हजरत हलीमा फरमाती है कि जैसे सब बच्चों को सुलाया जाता है, मैं भी अपने बच्चे मोहम्मद को सुलाती थी, मैं भी अपने बच्चे मोहम्मद को पालने में सुलाती थी। हजरत हलीमा फरमाती है कि सुलाने के बाद हर माँ अपने बच्चे को एक बार जाकर जरूर देखती है कि मेरा बच्चा किस तरह से सो रहा है, मेरा बच्चा आराम से सो रहा है या नहीं सो रहा है। आप लोग सब जान रहे ना, माँ जाकर देखती है कि आखिर बच्चा किस तरीके से सो रहा है।
कहीं वो परेशान तो नहीं है, कहीं वो हैरान तो नहीं है, कहीं उसे कोई तकलीफ तो नहीं है। हजरत हलीमा ने कहा मैं अपने बच्चे को देखने गई, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने गई कि मेरा बेटा किस तरह से सो रहा है। हजरत हलीमा फरमाती है जब मैंने आंगन में जाकर प्यारे नबी को देखा है, प्यारे पैगंबर को देखा है, प्यारे नबी को देखा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा है, बेसहारों के सहारों को देखा है, बेवाओं के आसरा को देखा है, यानी नबी को देखा है। वो फरमाती है मैं तो देखने गई थी कि नबी किस तरह से सो रहे हैं, लेकिन मैंने क्या देखा कि नबी की उंगली आसमान की तरफ उठी हुई है। मैं देखती हूँ नबी कभी इधर उंगली करते हैं, कभी उधर उंगली करते हैं, कभी दाहिनी जानिब उंगली करते हैं, कभी बाएं तरफ उंगली फैलाते हैं। हजरत हलीमा ने आसमान की तरफ देखा, क्या देखती है जब नबी दाहिने की तरफ दाहिनी तरफ उंगली का इशारा करते हैं, चांद दाहिनी तरफ आ जाता है। जब नबी बाईं तरफ इशारा करते हैं, वाली मचल के सुभान अल्लाह, जब नबी दाहिनी तरफ इशारा करते हैं, चांद दाहिनी तरफ आ जाता है। जब नबी बाईं तरफ इशारा करते हैं, चांद बाईं तरफ आ जाता है। हजरत हलीमा हैरान और परेशान हो जाती है। तभी तो आला हजरत ने कहा था, क्या कहा था कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, अरे क्या ही चलता था इशारा पर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना आशिम रज़ा सकाफी, हजरत अल्लामा मौलाना आशिम रज़ा सकाफी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितना प्यारा बच्चा है, कितना सोना बच्चा है। क्या है चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। कैसा नबी है वो, बचपन में हमारा खिलौना क्या होता है, कोई गिल्ली डंडा खेल रहा है, कोई गोली खेल रहा है, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई किसी चीज से खेल रहा है, कोई लकड़ियों से खेल रहा है, कोई डंडों से खेल रहा है, कोई लोहों से खेल रहा है। लेकिन नबी तो नबी है, चांद से खेल रहे हैं। उनका खिलौना दुनिया का सामान नहीं है, आसमान का सामान है। नबी इशारा करते बाईं तरफ, चांद बाईं तरफ निकल जाए, नबी इशारा करते दाईं तरफ, चांद दाईं तरफ निकल जाए। हजरत हलीमा ने पेशानी को चूम लिया। हजरत हलीमा फरमाती है जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने के लायक हो गए, चलने के काबिल हो गए, ये अल्फाज बोलने के मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। मेरे नबी तो बचपन ही में या रब्बे हबली उम्मती बोल रहे थे। मेरे नबी तो दूसरों को चलाने आए हैं, उनको चलाना कौन सिखाएगा। लेकिन जो फितरत का निजाम है, जो कुदरत का निजाम है, जो फितरत चाहती है, अल्लाह तबारक व तआला उसी मनहज पर चलाकर अपने महबूब को बड़ा करना चाहता है। हजरत हलीमा फरमाती है जब नबी की उम्र बढ़ती गई, एक मर्तबा मेरे नबी ने क्या कहा, ऐ माँ हलीमा, मैं आपके बच्चे, मैं अपने भाई अब्दुल्लाह के साथ बकरियों को चराने जाऊंगा। लोग कहते नबी बकरी चराते थे, ये छोटा काम नहीं है। नबी बकरी चराते थे नहीं, बल्कि बकरियां उनके साथ जाती थी, वहां मुझसे दिखाए जाते थे, वहां पे अल्लाह की कुदरत का करिश्मा दिखाया जाता था। मेरे नबी जाने के लिए तैयार है। क्या कहा मेरे नबी ने हजरत हलीमा से, माँ मैं भी जाना चाहता हूँ, जंगलों की तरफ जाना चाहता हूँ। माँ कहती है बेटा आप क्यों जाओगे, आप तो बड़े प्यारे हो, आप तो बड़े सोने हो, आप तो बड़े नन्हे हो, आपका बड़ा भाई अब्दुल्ला चला जाएगा। प्यारे नबी ने कहा नहीं माँ, जब बच्चे जिद करते हैं माँ मान जाती है, माँ हार जाती है। हजरत हलीमा ने कहा ठीक है बेटा, आप जाना चाहते हो जरूर जाओ। प्यारे नबी जाने लगे हैं, बकरियां आगे आगे है, प्यारे नबी पीछे है। लेकिन होता क्या है, बकरियां चलने का नाम नहीं ले रही है, चलने को तैयार नहीं है। हजरत अब्दुल्ला जो प्यारे नबी के भाई है,
रजाई भाई है, वो चलाना चाहते हैं, बकरियों को डंडा मार रहे हैं, बकरियां चलने का नाम नहीं ले रही है, अपनी जगह पे बैठी हुई है। तब हलीमा सादिया को उस बेटे ने कहा था, यानी हजरत अब्दुल्ला ने कहा था, माँ आज बकरियों को क्या हो गया है, ये चलने के लिए तैयार नहीं है। तो हजरत हलीमा ने मुस्कुरा कर कहा था, बेटा तुझे पता नहीं है, आगे चलने वाला नबी पीछे हो तो फिर बकरियां आगे कैसे चल सकती है। मोहम्मद को आगे करो, बकरियां पीछे पीछे खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगी। तारीख बताती है मेरे नबी आगे हुए, बकरियां कदम चूमते हुए आगे बढ़ने लगी है, चलने लगी है। हजरत अब्दुल्ला बताते हैं कि जब मोहम्मद मेरे साथ चल रहे थे, मैंने क्या देखा था, साया उनके सर के ऊपर चल रहा था। जिधर मोहम्मद जाते थे उधर छांव हो जाती थी, जिधर मोहम्मद जाते थे उधर ठंडक बढ़ जाती थी, जिधर मोहम्मद जाते थे जानवर दौड़ कर आ रहे हैं, कदम में गिर जा रहे हैं, सितारे उनके करीब आ रहे हैं, दरख्त उनके करीब आ रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, माँ हलीमा मैंने बहुत कुछ देखा है, आज ऐसा ऐसा मंजर देखा है। मैंने पहले देखा था कि शेर बकरियों को खा जाते थे, लेकिन आज भाई मोहम्मद के साथ मैं गया हो, शेर बकरियों को खा नहीं रहे हैं, बल्कि शेर बकरियों के साथ घूम रहे हैं। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ था। हजरत हलीमा कहती, बेटा आप जानते नहीं हो, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये बच्चा आने वाले जमाने में इनकलाब लाने वाला है, तब्दीली लाने वाला है, लोगों को हिदायत देने वाला है। सुनो सुनो, कुछ दिन गुजरता है, एक मर्तबा प्यारे नबी मौसम की वजह से तबीयत अलील हुई थी, नहीं गए जंगल की तरफ। हजरत अब्दुल्ला जो उनके भाई थे, कैसे भाई थे वो, रजाई भाई कहते, यानी जिस माँ का वो दूध पी रहे थे उनके बेटे थे वो, तीन के भी भाई हो गए, दूध पीने वाले भाई, साथ साथ रजाई भाई इसको कहते हैं। सुनो सुनो, एक मर्तबा क्या, बस 15 मिनट और बचा है, मोहब्बत के साथ सुनिएगा। एक मर्तबा क्या हुआ, हजरत हलीमा सादिया के बेटे हजरत अब्दुल्ला अकेले जंगल की तरफ जाते हैं, और जाने के बाद जब वहां पहुंचते हैं क्या देखते हैं, एक शेर आता है, और शेर आने के बाद एक बकरी को उठाता है और उठाकर जंगल की तरफ भाग जाता है। हजरत अब्दुल्ला दौड़ते दौड़ते माँ हलीमा के कदम में आते हैं, माँ आज तो गजब हो गया, आज शेर ने बकरी को उठा लिया है, हाय हमारी बकरी चली गई है, अब हमारा कितना नुकसान हो जाएगा। ऐ अम्मी जान, आखिर कैसे हमारा घर चलेगा, इतना कहकर वो रो रहे थे। हजरत हलीमा ने कहा, बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, चलो प्यारे नबी के पास चलते हैं, चलो बेटे मोहम्मद के पास चलते हैं। चले हैं दोनों, और जाने के बाद कहा है, ऐ प्यारे नबी, ऐ प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज शेर ने मेरी बकरी को उठा लिया।